लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोला, सुखबीर जौनपुरिया के बयान की निंदा की। राजस्थान में 2 साल बनाम 5 साल की बहस जारी। टीकाराम जूली ने भाजपा के विकास दावों को खारिज किया। बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला शुरू, शाम भक्त कर रहे हैं बाबा श्याम का दीदार। टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री पर जवाब न देने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून व्यवस्था और वर्तमान सरकार के कामकाज पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक भी परेशान हैं। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई कई परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो परियोजनाएं अब चल रही है वह पिछली सरकार के समय शुरू हुई थी। इस दौरान उन्होंने टोंक सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बयान की भी निंदा की और कहा कि उनके कार्यों से देश की दिशा पर सवाल उठते हैं। 11,000 से ज्यादा रेप की घटना रजिस्टर्ड होगी अभी 2 साल में, 11,800 लगभग। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पर रेप के अलावा भी डकैतियाँ, चोरियाँ आम बात हो गई। महिलाएं अगर अकेली घर में है तो सुरक्षित नहीं है। उनका गला काट के गले ले गए, पैर काट के उसके ले गए और कड़े ले गए। कैसी मार्मिक घटनाएं हो रही है। तो सरकार को खुद को आगे आना, डिस्कशन में भाग लेना चाहिए, डिस्कशन रखना चाहिए, जिससे कि तमाम पक्ष विपक्ष के मेंबर अपनी बात कह सके। और जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डिस्कस होगी तो मुझे विश्वास है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके क्षेत्र में पुलिस की क्या भूमिका है, कानून व्यवस्था कैसी स्थिति है, उनके क्षेत्र में रेप की घटना हुई तो क्या कार्रवाई हुई, और विधायक की खुद की बात को पुलिस ने कितना तवज्जो दिया, कार्रवाई की या नहीं करी, तमाम बातें डिस्कशन होता है। उसका फायदा सरकार को भी मिलता है गुड गवर्नेंस के अंदर। अंकुश लगता है कानून व्यवस्था पे तो डिस्कशन होता ही नहीं है। और बाकी 2 साल बनाम 5 साल का तो मजाक बना रखे इन्होंने। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी आजादी के बाद में किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसी मूर्खता वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि 2 साल बनाम 5 साल। सुखबीर सिंह जौनपुरिया भाजपा के बांटे उन्होंने नहीं हो, पहले बांट दिए थे सर। हाँ। उनमें फिर कहा कि नाम पूछा उनसे, जब उन्होंने नाम बताया अपना तो कहा कि कंबल वापस कर दो। पीएम मोदी को गाली देते हो आप, और ये कहा कि जो पीएम मोदी को गाली देते हैं, मोदी को जो गाली देते हैं उनको तो अब आप बता लीजिए खुद ही, आप खुद देख लीजिए। ऐसी जो खबरें आती है तो लगता है कि देश की दिशा में जा रहा है। हमें चिंता लगी हुई देश की, हम सबको होना चाहिए चिंतित। देश में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, खत्म हो रही है। लगता है देखो इलेक्शन कमीशन का जो व्यवहार है, जुडिशियल दबाव में है, दबाव में ब्यूरोक्रेसी भी है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच सरकार के कार्यकाल को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था और महिला अपराधों में वृद्धि का आरोप लगाया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जवाब दिया। जूली ने कहा कि विकास के आंकड़े भाजपा के दावों को साबित नहीं करते। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित 19 कॉलेजों में से 18 की योजना और निर्माण कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। टीकाराम जूली ने आगे कहा कि भाजपा सरकार 2 साल के कार्यकाल में 5 साल की तुलना में कहीं टिकती नहीं, इसीलिए बहस का मुद्दा केवल 2 साल की उपलब्धियों तक सीमित किया गया। उन्होंने भाजपा से ईमानदार विश्लेषण की भी अपील की। विश्व विख्यात खाटू धाम में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हाथों में निशान और जुबान पर श्याम बाबा की जय, शीश के दानी की जय और खाटू नरेश की जय के जयकारों के साथ श्याम भक्त रींगस से पदयात्रा करते हुए बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों, कोलकाता,
मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अहमदाबाद, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार और पंजाब सहित दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु बाबा शाम के दर्शन के लिए खाटू पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा दर्शन की सुचारू व्यवस्था की गई है। वहीं जिला प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए और कहा कि रोजाना मंत्रियों द्वारा सदन में सवालों के जवाब देने से बचा जा रहा है। विधायक अपनी समस्याओं और क्षेत्र के मुद्दों पर प्रश्न रखते हैं, लेकिन मंत्री राजनीतिक जवाब देते हैं। टीकाराम जूली ने उदाहरण देते हुए बताया कि एक माननीय सदस्य ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि प्रदेश में कितने विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोला गया, कितने पद स्वीकृत किए गए और कितनों पर नियुक्ति हुई। इस पर शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाए और उल्टा कहने लगे कि ये प्रदेश का प्रश्न नहीं है। टीकाराम जूली ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा मंत्री का फोकस शिक्षा के अलावा अन्य विषयों पर अधिक है और वह प्रदेश के सवालों का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन रोजाना जिस प्रकार से सरकार के मंत्री जवाब देने से बचते हैं, विधायक क्वेश्चन लगाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन यहाँ मंत्री जवाब देते हैं पॉलिटिकल। एक माननीय सदस्य ने जब शिक्षा मंत्री से पूछा कि हमारे यहाँ पे विज्ञान संकाय कितने विद्यालयों में खोला है, कितने पद स्वीकृत किए हैं, उनमें कितनों की नियुक्ति कर दी, तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। उनको पता ही नहीं है, उल्टा खड़ा होके कह रहे हैं कि प्रदेश का क्वेश्चन नहीं है, जबकि पहला ही कॉलम प्रदेश का है और विज्ञान संकाय को लेके ही है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी की स्थिति क्या है। उनका फोकस शिक्षा के अलावा सब जगह है। कह रहे हैं हम 2 साल का प्लान बना रहे हैं। अरे 2 साल ही बची है आपकी, तो 2 साल और प्लान में निकाल दो, फिर बचेगा क्या। इसी प्रकार से समाज कल्याण की बात है। दिव्यांगजनों को स्कूटी हम देते थे 5,000 हर साल, इन लोगों ने उसको कम कर दी 2,000 पे। पहले बजट में 2,000, दूसरे में 2,500, तीसरे में तो अभी दी नहीं है। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के एक छात्र का शव 7 दिन बाद नहर में मिला। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र के भाडाहेड़ी गांव निवासी 24 वर्षीय लोकेश डांगी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार लोकेश 17 फरवरी 2026 की दोपहर करीब 3:35 पर बोरखेड़ा क्षेत्र स्थित अपने हॉस्टल से बिना किसी को बताए निकल गया था। सीसीटीवी फुटेज में वह गुलाबी शर्ट, लोअर और कैप पहने बाहर जाता दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। गायब होने के अगले दिन कैथून क्षेत्र की नहर के पास एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। मौके से मोबाइल फोन, जूते, मोजे, घड़ी और कैप सहित अन्य सामान बरामद हुआ। परिजनों ने सामान की पहचान लोकेश के सामान के रूप में की। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई किलोमीटर तक गोताखोरों ने तलाश की। आपको बता दें कि अब 7वें दिन अंता के पास नहर में लोकेश का शव मिला। अंता थाना अधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि शव पानी में फूलकर ऊपर आ गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है। धौलपुर के दिहौली थाना पुलिस ने 10 फरवरी 2026 को गांव पहाड़ी में हुई करीब 10 लाख रुपए की नकबजनी का एक सप्ताह में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई थाना प्रभारी राहुल कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सूने मकान की छत से लोहे का जाल उखाड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने के गहने चोरी कर लिए। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए गहने बरामद कर लिए हैं। सभी आरोपी गांव पहाड़ी के निवासी बताए जा रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।